है सभी लोगों को। जी ठीक है कंचन, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें वो ये कि योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। दरअसल कोडेन कफ सिरप मामले में कई जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई है। अब तक 128 फर्मों पर FIR दर्ज हो चुकी है। 6 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 3,50,000 से ज़्यादा शीशियाँ जब्त की जा चुकी हैं। कोडेन कफ सिरप की 1166 ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। अवैध कारोबार के नेटवर्क में 6 बड़े चेहरे शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब शहरों शहरों में भी जो छापेमारी है वो की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कोडेन कफ सिरप से मौत के बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। हालांकि इसके बाद जो कड़ियां हैं वो कई राज्यों से भी जुड़ती हुई नजर आई। यूपी के भी कई जिले इसमें शामिल नजर आए। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार और योगी का प्रशासन बेहद सख्त है और यही वजह है कि अब लगातार इस पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। एक्शन के तहत जो कार्रवाई है वो की जा रही है और कार्रवाई करते हुए 1166 ड्रग लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। अभी तक 3.5 लाख शीशियां जो है वो जब्त की गई हैं। आप ये समझिए कि कितना बड़ा कारोबार और कितना बड़ा नुकसान। योगी सरकार ने अवैध नशे पर बड़ा एक्शन लिया है। कोडेन कफ सिरप के नाम पर नशा और जहर परोसने का काम ये कंपनी और इससे जुड़े हुए कुछ लोग, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 128 फर्म्स पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो कोडेन कफ सिरप को लेकर दरअसल सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर दरअसल ये कार्रवाई हुई है कोडेन कफ सिरप को लेकर। और योगी सरकार ने फिर से ये संदेश दिया है कि अवैध नशे पर इसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अवैध कारोबार वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लगातार जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। अंकित का मेरे साथ मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्वेतांक मेरे साथ मेरे सहयोगी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल मिश्रा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। राजन गुप्ता मिर्ज़ापुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपका रुख करते हुए आप ये ज़रा जानकारी दीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर भी क्या अपडेट यहाँ से कानपुर से निकलकर सामने आया? अभी तक लगातार छापेमारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी सरकार के दिशा निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए थे कि किसी प्रकार का कोई भी अवैध कारोबार हो या नशे का कोई भी कारोबार हो उसके खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई की जाएगी। कोडेन सिरप मामले में उत्तर प्रदेश में 128 के ऊपर FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है और 6 लोगों को तकरीबन गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में 8 FIR जो है वो दर्ज की गई थी। जिन फर्मों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी उनके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाले जो विक्रेता है, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको जो है वो साफ तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। योगी सरकार इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप किसी प्रकार की कोई नशीली दवाइयां या कोडेन कफ सिरप बेचते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आम जनमानस से अपील करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आम जनमानस से अपील करी है कि यदि कोई आपके आस पड़ोस में या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कोडेन कफ सिरप या नशीली हाँ। दवाइयों का व्यापार करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं और सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ। कपिल मेहरा लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। कपिल, यहाँ से क्या अपडेट है इस पूरे मामले को जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में जो छापेमारी है वो की जा रही है?
जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये नशे का कारोबार जो है ये अब से नहीं, काफी लंबे समय से फल फूल रहा था। लेकिन इस पे एक्शन की बात तब आती है जब एक बहुत बड़ी खेप दिल्ली से चलती है और बांग्लादेश के लिए गाजियाबाद होती है, रवाना हो रही थी। इसको लेकर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने गाजियाबाद में उस ट्रक को पकड़ा और कई हजार शीशियां जो है नशे की कफ सिरप थी, वो बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। उसके अंदर बड़ा मोड़ तब आता है जब उसी पकड़े हुए ट्रक की जो लेन देन था उसको छुड़ा, नाम निकालने की एवज के अंदर एक इंस्पेक्टर को भी एंटी टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। अगर आप बात करते हैं इसके अंदर कार्रवाई की, तो अभी तक टोटल 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें से बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 4 और बाकी शहरों को मिलाकर टोटल 52 एफआईआर। अब इससे देखने में ये बात साफ समझ में आ रही है कि योगी सरकार इस नशे के कारोबार के लिए काफी सख्त है और वो नहीं चाहती कि जो दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां हैं जो हम कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो युवा वर्ग तक पहुंचे। क्योंकि जिस प्रकार से नई आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर शराब के जो रेट है लगातार ऊपर जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है, खासतौर पर युवाओं का, जो बहुत ही सस्ते दर के अंदर एक नशा करना चाह रहा है। जिस प्रकार से कॉलेज के आसपास, स्कूल के आसपास मेडिकल स्टोर है, वहां पर टास्क फोर्स की, स्थानीय पुलिस की हमेशा नजर रहती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना प्रिस्क्रिप्शन में, कोई भी बच्चा बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई इस तरह का कफ सिरप लेने के लिए आता है, तो उस मेडिकल स्टोर पे तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस के संपर्क में आता है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो उसके परिवार को लेकर उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। ठीक है, राजन गुप्ता का रुख कर लेती हूँ। मिर्जापुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजन, फिलहाल यहाँ से क्या अपडेट है आपके पास? कारोबार अवैध, चाहे कैसा भी किसी भी रूप में अवैध कारोबार हो, उसे कतई योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली, एक बार फिर से ये साबित हुआ। जी बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वह चाहे अवैध कारोबार हो या कोई दबंगई हो, हर चीज पे नकेल लगाने का पूरा प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। यह अवैध कफ सिरप, कोडीन युक्त कफ सिरप, जो कि दवा की जगह लोग नशे के रूप में प्रयोग कर रहे थे, इस पर भी योगी सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है और मामले में अब तक 28 जिलों में 112 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मिर्जापुर में अभी फिलहाल ऐसा कोई मुकदमा नहीं दर्ज है, परंतु पड़ोसी जनपद सोनभद्र में पहली बार जो है कोडीन कफ सिरप के जो है पकड़े गए थे, जो नमकीन और चिप्स की बोरियों में थे। उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, तो गाजियाबाद में पकड़े गए कोडीन कफ सिरप और इनके तार वाराणसी के व्यवसायी शुभम जायसवाल से जुड़े, जिस पर शुभम जायसवाल के ऊपर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। फिलहाल शुभम जायसवाल फरार चल रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा हुआ है। मैम, श्वेतांक सहारनपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। श्वेतांक, जरा यहाँ से अपडेट जरा हमारे दर्शकों को दीजिएगा, क्योंकि 128 फर्म्स पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये फर्म्स भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग नामों से चलाई जा रही थी। समझिए कि फर्जी फर्म्स में भी कोडीन कफ सिरप, नशे का कारोबार चल रहा था। हाँ देखिए, जैसे कि मेरे अन्य सहयोगी ने बताया कि योगी सरकार ने ये बड़ा ही कड़ा निर्देश है कि जो भी अवैध कारोबार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक 12 नवंबर को सहारनपुर से 2 सगे भाइयों की गिरफ्तारी हुई थी, जो इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व थे। विभोर राणा और विशाल राणा नाम के ये 2 सगे भाई थे, जो कोडीन युक्त सिरप के मामले में जांच की में यूपी एसटीएफ ने यहाँ से गिरफ्तार किया था। बता दें, उसी से कड़ी से जुड़ते लोग गिरफ्त में आते चले गए और यूपी एसटीएफ लगातार इसमें अपना शिकंजा कड़े हुए हैं। हम आपको यही बता दें कि 128 जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें सहारनपुर में भी 2 एफआईआर यहाँ से दर्ज हुई है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में यूपी सरकार में योगी बाबा का जो शिकंजा है वो और भी कड़ा इसमें कसता नजर आएगा। जी एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी अंकित का रुख कर लेती हूँ। अंकित, क्योंकि 128 फर्म्स पर एफआईआर दर्ज हुई, हालांकि अभी भी तमाम फर्म्स पर जांच पड़ताल की जा रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी होना और 3.5 लाख से ज्यादा दवाई की, कोडीन कफ सिरप की शीशियां जब्त होना, ये दर्शाता है कि ये कारोबार कितनी तेज गति के साथ फैल रहा था। और जो नेटवर्क है वो ना केवल भारत तक सीमित, बांग्लादेश और तमाम राज्यों तक भी वो सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ से भी वो नेटवर्क धीरे धीरे विस्तार हो रहा था उसका। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होना या छापेमारी दर्शाता है कि अब इस तरह का कारोबार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस तरीके से कोडिन युक्त कफ सिरप यानी नशे का सिरप जो है वो उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग जिलों में जो है वो खरीदा जा रहा था, उसकी खरीद फरोख्त जो है वो लगातार की जा रही। योगी सरकार ने इस पर लगाम लगाई है। आपको बता दें कि ये जो कोडिन युक्त सिरप है ये उन प्रदेशों में जो है वो बेचा जा रहा था, उन देशों में भी बेचा जा रहा था जहां पर शराब जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी। शराब के नशे को कम करने और नशे के इस्तेमाल के लिए जो कोडीन युक्त कफ सिरप है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर बात की जाए तो जो कफ सिरप उत्तर प्रदेश में 100 रुपए का मिल रहा था वो बांग्लादेश और नेपाल में 500 रुपए का बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कम समय में कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल करके उनकी बिक्री करके जो नशे के सौदागर थे उन्होंने बहुत कम समय में जो है वो करोड़ों रुपए का धन जो है वो अर्जित किया था। शुभम जायसवाल जो कि इसका मुख्य आरोपी जो है बताया जा रहा है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से जो है वो दूर है। फिलहाल एटीएस और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो किसके संरक्षण में चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को इसकी पूरी खबर थी। पूर्व में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत थी, उनकी मिली भगत के चलते ही इतना बड़ा नेक्सस जो था वो कहीं ना कहीं संचालित हो रहा था। योगी सरकार ने जो है इस पर सख्ती जो है वो लगाई है और सरकार द्वारा साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग इस तरीके की नशीली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में 128 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं और आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है। कयास ये जताए जा रहे हैं कि शुभम की गिरफ्तारी और गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्त जो है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूरे नेक्सस का उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जल्दी बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि कई सवाल। बहुत शुक्रिया आपका कपिल, हमारे साथ जुड़े। कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया। श्वेतांक आपका भी बहुत